और चलिए आपको दिखाते हैं बीजेपी की बैठक जो टीएससी को लेकर हो रही थी, सीधे लिए चलते हैं वहीं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष उपस्थित थे। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष उपस्थित थे। इधर पार्टी के सीनियर लीडर श्री अरुण उरांव जी उपस्थित थे। फिर महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है वो भी चूँकि ट्राइबल है, आरती कुजूर जी, वो भी उपस्थित थी। और उसके बाद जो विधायक खूंटी से हैं, पूर्व सरकार में मंत्री रहे, नीलकंठ सिंह मुंडा जी भी उपस्थित थे। तोरपा से विधायक श्री कोचे मुंडा जी तो यहाँ साथ में ही है, ये भी उपस्थित थे। और बैठक का जो विषय था कि इस समय राज्य सरकार ने टीएससी का गठन किया है और आज उसकी बैठक भी उन्होंने बुलाई। टीएससी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नज़रिया स्पष्ट है और पहले भी पिछले दिनों 6 तारीख को 6/6/2021 को पार्टी की ओर से महामहिम को एक प्रतिनिधिमंडल मिले थे और फिर उनको ज्ञापन भी सौंपा गया था, क्योंकि राज्य में आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जो भारत का संविधान है 5वीं अनुसूची में जो उल्लिखित जो प्रावधान है उसको दरकिनार करके और आज सरकार फिर अपने ढंग से उसको परिभाषित या अपने ढंग से करना चाहती है, मनमाना जिसको कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, इसका अपोज करती है और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है। अभी जो राज्य के मंत्री परिषद की ओर से जो नियमावली बनाया गया है जनजातीय सलाहकार परिषद की, वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, वो गलत है, उसकी हमारी पार्टी विरोध करती है। फिर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है कि उसमें से एक अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य है उनमें से सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ये परंपरा रही है मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं, लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना है। जब तक वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उनकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसका मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चूंकि आपने देखा होगा कि उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं या अधिकांश विधायक अभी भी है, और जब मुख्यमंत्री है तो फिर मुख्यमंत्री के समस्त विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं वैसे भी। तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर के टीएससी का जो प्रावधान किया गया है या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई है, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजाति जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो अपनी राय सरकार को वो दे पाएंगे। लेकिन इसका उन्होंने कोई अनुपालन नहीं किया। तो हम सब लोग मानते हैं कि अध्यक्ष को बिल्कुल जनजातीय समुदाय से होना चाहिए, और उन्होंने जिस परंपरा को जो शुरू से चली आ रही थी उसी को उन्होंने प्रतिस्थापित, जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा, तो ये यहाँ के लोगों की जो भावनाओं को पूरा नहीं करती है। फिर उसमें जनजातीय सलाहकार परिषद में जनजातीय समुदाय से एक महिला भी होना चाहिए।
अभी आप देखें कि जो सलाहकार जो परिषद बना हुआ है, काउंसिल जो बने, उसमें एक भी महिला का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर उसके साथ साथ हम सब लोगों ने मांग की थी, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है झारखंड में, जो बिल्कुल हाशिए पर है, उनको राजनीतिक कहीं पर भी कोई प्रतिनिधित्व मिल नहीं पाता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए पार्टी ने प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब पार्टी ये महसूस करती नहीं, उनको भी निर्णय प्रक्रिया में हमें शामिल करने चाहिए। तो इसकी भी सरकार से मांग की गई थी, प्रिमिटिव ट्राइब्स में से एक महिला हो या पुरुष हो, लेकिन एक सदस्य होना चाहिए। तो इसे भी उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए हम लोग जो इस वक्त उन्होंने गठन किया है, इसका हम सब लोग विरोध करते हैं। और आज जो उनकी ओर से बैठक है, हम सब 3 सदस्य हैं उस टीएससी के, एक तो नीलकंठ सिंह मुंडा जी हैं, श्री कोचे मुंडा जी हैं और हम हैं। हम लोगों ने तय किया कि भाई उस बैठक में हम सबको शामिल नहीं होना है जब तक सरकार इन सारी चीज़ों को सुधार नहीं देती है। हम सब लोग इस बैठक का और भाग नहीं लेंगे और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो उन्होंने नीति अपनाई है वो गलत है, क्योंकि यहाँ भी जितनी जनजाति समाज के जो अन्य भिन्न भिन्न जो प्रतिनिधि है, सबों से बात हुई, करीब करीब मेरा व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लोगों से, और सबों का एक मत से कहना था कि भाई ये जो उन्होंने नियमावली बनाया है कि मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से नियमावली में ये प्रावधान करते कि अध्यक्ष ट्राइबल होंगे, वो चाहे मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राइबल होंगे। जैसे अभी वो खुद ही ट्राइबल थे तो वो हो सकते थे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने नियमावली बाकी बनाया, तो उसको तो यहाँ के लोगों की जो भावना है उसको ही पूरी तरह से उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी जो टीएससी के हम सब मेंबर हैं, तो इस बैठक में हम सब लोग भाग नहीं लेंगे, और तब तक हम सब लोग नहीं लेंगे जब तक इन्होंने इस नियमावली में वो सुधार नहीं कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी जो है, जो आपका पहला स्टैंड था, उससे आप पीछे हट रहे हैं। मतलब जो तरीका अपनाया गया टीएससी को लेकर गवर्नर के, कहाँ पहला स्टैंड था? गवर्नर को जो हम लोगों ने लीक करके दिया है, ये वही तो हम बता रहे हैं। कोई तो टीएससी पर बीजेपी ने आज बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि टीएससी की नियमावली को लेकर बीजेपी का विरोध है, और जो बीजेपी पार्टी से 3 सदस्य टीएससी में बनाए गए हैं वो आज की बैठक में शामिल नहीं होंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर टीएससी के अध्यक्ष के लिए जो उन्होंने मुख्यमंत्री की बाध्यता की है, उसे हटाकर ये करते कि कोई भी ट्राइबल इसका अध्यक्ष होगा, भले ही वो बाद में सीएम हेमंत सोरेन ही क्यों ना होते, बस ट्राइबल अध्यक्ष ही होना चाहिए था, ये नियम उसमें होने चाहिए। दूसरे उन्होंने ये भी आपत्ति जताई कि टीएससी में किसी भी महिला को नहीं रखा गया है, तो नियमावली असंवैधानिक है। जो टीएससी की नियमावली को लेकर बीजेपी ने अपना ऐतराज जताया है, और बाबूलाल मरांडी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि टीएससी की नियमावली असंवैधानिक है जब तक इसकी त्रुटियां दूर नहीं होती हैं। बीजेपी के जो 3 सदस्य हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा, बाबूलाल मरांडी, ये टीएससी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सारे परिवर्तन होता है भाई, अब नया बसंत को भी तो आने दीजिए। सर, आपने कहा कि कोई महिला सदस्य नहीं है, सीता सदस्य तो है। महिला सदस्य वो तो विधायक के नाते है भाई, जो मनोनयन में हमने कहा कि भाई इन लोगों को मनोनयन होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि प्रिमिटिव ट्राइब्स की होना चाहिए, महिला की मनोनयन होना चाहिए। विधायक तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रावधान किया हुआ है कि भाई टू थर्ड होंगे उसमें। हाँ, बैठक किए थे, लॉकडाउन चल रहा है, अपने गांव में 2-250 लोग बहुत बड़ा बैठक किए थे,
अभी आप लोगों को दिखाना चाहिए। हम लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं सड़कों पर तो देखते हैं कि अध्यक्ष के ऊपर भी केस करते हैं, विधायक के ऊपर भी केस करते हैं। हमने तो इसलिए पत्र ही लिखे हैं डीजीपी को कि साहब आप इस प्रकार की मत करिए, कि सबके लिए अलग अलग कानून का पैमाना मत तय करिए कि बीजेपी के लिए अलग और जेएमएम के लिए अलग, कांग्रेस के लिए अलग। ये नहीं चलेगी, नहीं तो फिर सड़कों पर सरकार के लिए मुश्किलें हम लोग पैदा करेंगे। ये मतलब क्लियर है कि जब तक जो मांगे आपकी है वो अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तब तक आप लोग। हाँ क्लियर है, अब क्लियर है। बैठक में नहीं जाएंगे कि इसका विरोध करते हुए आप कोई अगला कदम भी उठाएंगे? अगला कदम फिर हम लोग सरकार को मौका दे रहे हैं भाई। अब तुरंत अगला कदम भी आप कहेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। आज के है तो आप फिर इसमें तो आप भी नहीं शामिल हो। नहीं तो वही तो हम नहीं शामिल हो रहे हैं, बता ही रहे ना। तो आगे कुछ और करेंगे जिससे राज्य। और आगे क्या करेंगे तो आगे के लिए छोड़ दीजिए, आज तो इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत है। हाँ चलिए भाई। की बैठक में बीजेपी की तरफ से जो 3 प्रतिनिधि हैं वो शामिल नहीं होंगे, 3 सदस्य शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि टीएससी की जो नियमावली है वो असंवैधानिक है, पहले उसे सुधारा जाए, उसके बाद ही टीएससी की बैठक में ये सदस्य शामिल होंगे। टीएससी की नियमावली को लेकर बीजेपी ने विरोध जताया है और विरोध स्वरूप इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। बीजेपी के कोई भी प्रतिनिधि जो टीएससी के सदस्य हैं वो इस बैठक में आज भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि टीएससी जनजातीय समुदाय की आकांक्षाओं को पूरी नहीं करता है। जो नियमावली बनाई गई है कि टीएससी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा उसे बदलना चाहिए और ट्राइबल हो ये करना चाहिए। इसका विरोध बीजेपी करती है। इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य हैं उसमें किसी महिला को नहीं लेना या फिर जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उसका कोई प्रतिनिधि को नहीं लेना, इस पर भी ऐतराज बीजेपी ने जताया है। तो एक मुद्दा बीजेपी के हाथ में टीएससी को लेकर इसका गठन हुआ और आज बैठक थी, लेकिन इस बैठक का विरोध कर रही है बीजेपी और कोई भी टीएससी का सदस्य जो बीजेपी का है वो इस बैठक में शामिल नहीं होगा। टीएससी की नियमावली को ही असंवैधानिक बताया बीजेपी ने और कहा कि इन त्रुटियों को पहले दूर करना होगा, उसके बाद ही टीएससी की बैठक हो। हाल ही में टीएससी का गठन हुआ और आज इसकी बैठक थी, लेकिन इससे पहले ही बैठक से पहले ही विरोध के स्वर बीजेपी इस टीएससी का जो गठन किया गया है उसे असंवैधानिक बता रही है। इस वक्त ज्यादा अपडेट के लिए हम चलेंगे राजेश, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और राजेश, अब टीएससी की बैठक से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। अब जो टीएससी के सदस्य बीजेपी के सदस्य हैं, जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये जता दिया बीजेपी ने कि गलत तरीके से टीएससी का गठन हुआ है और इस नियमावली को असंवैधानिक भी बाबूलाल मरांडी बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर राजनीति का एक मुद्दा मिल गया है राजेश बीजेपी को।
हाँ, देखिए, ये जब से नियमावली सरकार ने यहाँ पर लाई है और तभी से ये मुद्दा गर्म है। और बीजेपी का मानना है कि जिस प्रकार से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके इसका गठन किया गया है, इसलिए यह स्वीकार नहीं है। और बीजेपी के 3 लोग हैं इसमें सदस्य, बाबूलाल मरांडी के अलावा कोचे मुंडा हैं, फिर नीलकंठ सिंह मुंडा हैं। तो ये 3 लोग हैं, तो ये लोग आज की बैठक में नहीं जाएंगे और सरकार को ये अवसर दे रहे हैं, ये सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि इसमें संविधान के प्रावधान के अनुरूप संशोधन करे। जो प्रक्रिया है 5वीं अनुसूची के तहत, तो उसी के तहत इसका गठन होना चाहिए। बाकी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कहा गया है, प्रावधान दिया गया, रखा गया है कि ट्राइबल मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे, यह राज्य की भावना के विपरीत है। क्योंकि कोई ट्राइबल इसका अध्यक्ष हो सकता है, ये चल सकता है, लेकिन ट्राइबल मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे। तो बीजेपी की नज़र से देखें तो ये एक तरह से स्टैंड है कि ये कहीं न कहीं एक तरह से रिजर्वेशन की तरह है कि टीएसी के अध्यक्ष को एकदम रिजर्व कर दिया गया, ट्राइबल मुख्यमंत्री ही होंगे। इसका विरोध किया है बीजेपी ने और कहा है कि, और मैंने जैसे उनसे पूछा कि आगे क्या करेंगे, ठीक है आज की बैठक में शामिल नहीं होंगे तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो उनका कहना था कि अभी सरकार को हम समय दे रहे हैं, आगे के क्या कदम होंगे ये अभी तय नहीं किया है, लेकिन समय आने पर वह भी किया जाएगा। जैसा कि आप जानती हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि टीएसी की जो नियमावली आई, उसके बाद राजभवन पहुंचकर बीजेपी का डेलीगेशन राज्यपाल को सारी बातों से अवगत कराया और इसे असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सरकार ने अपने स्तर से इसको संशोधित करके और उसमें उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री तो अध्यक्ष होते ही हैं, उपाध्यक्ष और सब सदस्यों को सदस्य नामित भी किया। इसके अलावा आज बैठक भी हो रही है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी इसमें साफ तौर पर कह दी है कि बैठक में शामिल नहीं होगी, लेकिन आगे क्या रणनीति होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। आसिया, ये 3 सदस्य जो टीएससी के हैं, बीजेपी के विधायक हैं, ये इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो इस बैठक के लिए जो टीएससी की बैठक होगी राजेश, उसमें क्या कुछ नियम फिलहाल है, कितने सदस्यों का होना जरूरी है, आज की बैठक कितनी अहम थी जिससे बीजेपी के सदस्य इस बैठक से इनकार कर रहे हैं? देखिए, आज तो जो नया गठन हुआ है उसके हिसाब से पहली बैठक है। और टीएसी की ऐसे राज्यों में जहां पर, झारखंड जैसे राज्यों में जहां पर एक बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की रहती है, तो वहां पर टीएसी एक समझिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो संविधान के द्वारा गठित होती है और उसके प्रावधानों के अनुरूप जो आदिवासी समुदाय है उनके हितों की रक्षा के लिए परामर्शदात्री समिति है या एक संस्था है। तो हमारे साथ है बीजेपी के पूर्व विधायक और बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव जी। आपसे संक्षेप में चाहेंगे जानना कि आज की बैठक का आपने विरोध किया है, तो क्या ये विरोध आप अगर असंवैधानिक बताते हैं इस गठन को, तब तो फिर इसमें रहने का भी कोई मतलब औचित्य नहीं है? देखिए, आपका प्रश्न सही है और इसे आज की जो बैठक हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि जिस नियमावली को राज्य मंत्री परिषद ने तैयार किया और उस नियमावली के आधार पर टीएससी का गठन हुआ है और उसकी बैठक आज हो रही है। निश्चित तौर पर नियमावली बनाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है, राज्य की मंत्री परिषद को नहीं है। यदि राज्य की मंत्री परिषद ने बनाया है तो वह राज्यपाल को संविधान में दिए गए अधिकारों का अतिक्रमण है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं कि वो नियमावली। विरोध का मतलब ये होता है कि अगर आप ये इसी को गलत मान रहे हैं तो आप इसे क्विट क्यों नहीं कर जाते, इस्तीफा दे देते? निश्चित तौर पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता स्वयं टीएससी के सदस्य हैं और हमारे 2 और विधायक आदरणीय कोचे मुंडा जी, आदरणीय नीलकंठ मुंडा जी, इन तीनों ने तय किया है कि इस असंवैधानिक रूप से बने टीएससी और नियमावली जो बनी है उसके आधार पे जो टीएससी बना है और आज बैठक हो रही है उसका उन्होंने विरोध किया है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से इसका विरोध करती है कि संविधान के खिलाफ कोई भी सरकार तो संविधान के खिलाफ इस टीएससी के गठन को बीजेपी मान रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए।
तो टीएसी जनजातीय समुदाय की आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतरती, इसलिए बीजेपी इस बैठक का विरोध कर रही है।